बाज मामलात में एक नुकसान नजर आ रहा है। फिर बाजों का ये होता है कि बिल्कुल अपने हम मजहबी होते हैं, हम मसलक होते हैं, इनके खिलाफ भी दो ग्रुप बन जाते हैं। एक इसकी फेवर कर रहा है, उसकी फेवर कर रहा है, दोनों हैं सुन्नी। अब ये नादान इतना नहीं सोचते कि यार कल ये जब हैं ही एक ही, दोनों भाई हैं, ठीक है आर्जी तौर पे इनमें कोई इख्तिलाफ हो गया है, कल ये गले मिल भी जाएंगे। हम जो ये दिए जा रहे हैं, पोले खोले जा रहे हैं, तो ये फाइल काम किसको आएगी? फाइल तो उसी को काम आएगी जो जड़ बुनियाद का आपका मुखालिफ होगा, ये इस फाइल को इस्तेमाल करेगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए तो होश के नाखून लें। अल आकिल तकफीहिल इशारतो, देखिए आपस में अपनों का इस तरह सोशल मीडिया का जो जंग है ना, सोशल मीडिया वार, ये तो समझ से बाहर है नहीं यार। आपको हो क्या यार, हमने बचपन से सुना है कि अच्छे बच्चे घर की बात बाहर नहीं करते, और यहाँ कैसे कच्चे बच्चे हैं यार, जो अपने बुजुर्गों को, अपने उलमा को आप बख्शते नहीं है। इवन मैं आप सही बोलता हूं, कोई मेरे खिलाफ बोले ना, आपको मैं हाथ जोड़ता, आप उसको जवाब मत दें। अगर ये जवाबी कार्रवाइयां मैं करता और करवाता रहता तो खुदा जाने दावत इस्लामी कोई और उचक के ले जाता, मैं तो देखता रह जाता। मेरे बारे में मैं जब से उठान लिए ना मैंने, जब से किताबें निकली हैं, इश्तिहार निकले हैं, किसी शहर में पहुंचा हूं, शहर पे मैंने खुद देखा है इलियास कादरी जवाब दो, ये इतराज़ात। तो मैंने हंसकर यार मैं तो शहर में आ गया हूं, इनको इतनी भी तौफीक नहीं है कि मेरे पास तशरीफ लाते हैं, और अगर कोई तकलीफ है तो वो बयान करते हो, दीवार में क्यों इश्तिहार लगा रहे हैं? मतलब क्या चाहते हैं? बाजों का ये होता है कि बदनाम करना होता है एक बंदे को, तो बरसों के पुराने मुर्दे भी बाजों का उखाड़े जाते हैं, समझे, और पता नहीं एक शुगल मिल जाता है लोगों को। तो इस तरह मैं तो इसको बिल्कुल हमाकत की इंतहा समझता हूं कि इस तरह सोशल मीडिया में जंग करना, कि ये मतलब गंजों को नाखून देने वाली बात है और अपने पांव पे कुलाड़े मारने वाली बात है कि हम कल जाकर सुलह हमारी हो भी जाएगी, गले मिल जाएंगे, लेकिन जो हमसे मुस्तकिल नाराज हैं उनको हमने फाइल दी है, हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारी जो औलाद होगी ना उनको ये सताएंगे कि तुम्हारा बाप ऐसा था, तुम्हारा चाचा ऐसा था, तुम्हारा फुला आलिम ऐसा था, तुम्हारा फुला पीर ऐसा था, तुम्हारा फुला बुजुर्ग ऐसा था, ये देखो तुम्हारे घर की है कि तुम ही तो कह रहे हो कि ये सर तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, वो भी तुम्हारा, जैसे एक दूसरे को क्या क्या इन्होंने कहा है। आप उस वक्त जो हमारी जो आइंदा नस्लें, उन विचारों का होगा क्या? और मैं तो ऐसा बेबस आदमी हूं, मैं किसी को समझा ही नहीं सकता। बाकी रात मैंने कहा ना कि मुझ पर एतराजात की वो छाड़ जब से मैं निकला हूं ना मदनी काम के लिए, इससे पहले कोई ऐसा नहीं था, जब तक दावत इस्लामी बनी नहीं थी तो ऐसा कोई खास मसला नहीं था कि मैं तो इलाके में था। फिर जो ही दावत इस्लामी ने मतलब उठान ली है, वो बस वो एतराजात के सिलसिले शुरू कि इस तरह क्यों खसता है, इस तरह क्यों छींक मारता है, ऐसे अंगड़ाई गाय को लेता है, उधर गाय को बैठा, उधर गाय को उठा, उसके घर क्यों गया, बड़ा लिया कि अच्छा मैंने क्या काम किया, समझे? मैंने ये है ना वो हर मुखालफत का जवाब मदनी काम, यानी कि एक तरह से समझो अमली तौर पर मैंने ऐसा किया। यहां तक हुआ कि मेरे एतराजात की लिस्टें तो बाज़ वक़्त मैंने पढ़ी तक नहीं है, और जब एतराज करने वाले को अगर कोई जाकर बोले ना कि तेरे एतराजात की लिस्ट इलियास ने पढ़ी नहीं है, तो उसको गश लग जाए, दिल का दौरा पड़ जाएगा, है इसे पढ़ी, इसको पता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है ये। तो यार मैं अब ये सब पढ़ना शुरू करूं, इससे बेहतर नहीं है ज़िया दुरूद सलाम से 2 हदीसें पढ़ लूं और 2-4 बार मेरे आका पर दुरूद सलाम के फूल पेश कर दूं। तो आम तौर पर मतलब देखो एतराज की दुनिया वसी है, लोग अल्लाह ताला पर भी माज़अल्लाह एतराज़ात तो कर ही रहे ना, उसी की पनाह। किस नबी का लोगों ने पीछा नहीं किया, माज़अल्लाह एतराज़ात नहीं किए,
एतराज़ात तो करते हैं, लेकिन मतलब जो काम करता है ना, इच्छा उसका किया जाता है, जो कुछ करता ही नहीं उसको कोई छेड़ता भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बना दे। मैं आपको ये नसीहत और वसीयत करता हूं कि मेहरबानी करके सुन्नियों के जहां भी मसाइल हो, एक दूसरे पर ही अगर टूट पड़े हों, कम से कम आप किसी एक का हिस्सा ना बने, आप बीच में कुफले मदीना लगाकर दुआएं करेंगे अल्लाह हमारी सफों में इत्तेहाद कर दे। कि बहुत सारी बातें पहले टेबल टॉक के जरिए हल होती थी, अब सोशल मीडिया पर जब आएगी तो ऑटोमेटिक बंदे को जिद चढ़ेगी। इसने यूं बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो वो वाकई नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता तो उधर से फायर होता है, इधर से फायर होता है, फिर बम गिरता है। नतीजा क्या होता है? शैतान तालियां बजाकर नाचता होगा कि मैंने काम कर दिखाया, और फिर हमारे नादान और भोले वाले जो होते हैं वो भी लग जाते हैं जंग में। कोई सलमान को देखकर एकदम खार आना और वैसा जुनून तारियों से मार डालूं, काट डालूं। यार क्या हो गया? हो क्या यार ऐसा करते हो? अपने आलिम, अपना सुन्नी, अपना इस्लामी भाई, अपना आशिक रसूल। अच्छा ये भी होता है कि दोनों आशिक रसूल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होती, बढ़ चढ़कर आशिक रसूल होता है। अगर वो एक आशिक रसूल दूसरे आशिक रसूल को बुरा भला कहना शुरू कर दे, यार दुख है यार, किस पागल कुत्ते ने काट लिया आपको? यार इलाज करवा लो। आप पूछोगे शिफा खाना कहाँ है? आ जाओ दावत इस्लामी में, करो सफर मदनी काफिले में, इंशाअल्लाह तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। ना हो तो मैं बैठा हूं ना यार आप आओ तो सही। हम मिलजुल कर देखो, हमारा ऐलान जंग है शैतान के खिलाफ, अपनों के खिलाफ नहीं है जंग अपनी। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहे, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग। तो अब यह कि अगर खुदा न खास्ता आप भूल कर गए तो किसी इसी तरह के वो नहीं गंदे मतलब मामले में पड़ गए, अपनों के खिलाफ बोलना जब तक शरीयत ने हमको नहीं मतलब कहा उस वक्त तक खामा का बोलना, तो ये गंदा काम नहीं। तो गंदा काम क्या होगा भाई? इससे कान पकड़ लें, हम भले हमारी दावत के सामने खलास, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। शैतान को खुश नहीं करना, शैतान के हाथ मजबूत नहीं करने। कल वही सुलह होनी है, इसके सिवा क्या होना है? मुझे पता है ना कि मेरे खिलाफ एक जगह मैं गया किसी मुल्क में, तो एक अच्छे खासे मतलब आलिम थे वो, बहरहाल उन्होंने क्या मेरे साथ अकीदत का मुजाहरा किया मैं हूं मदनी चैनल पर, मैं बता नहीं सकता। इस तरह अजीबो गरीब अंदाज में वो उन्होंने मेरे साथ अकीदत भरा सलूक किया, मैंने उठाया इनको, और ये फिर वो इस्लामी भाइयों ने बताया कि ये वही साहब हैं, इन्होंने आपके खिलाफ किताब लिखी थी। किताब का नाम भी मुझे याद है, किसी ने जवाबी किताब लिखी, उनके जवाब लिखने वाले को भी मैं नहीं जानता वो, लेकिन ना इनको जानता था ना मैंने वो किताबें पढ़ी है। तो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि बस जहन बन गया हूं। इसी तरह और कई ऐसे मतलब जो मेरे खिलाफ बोलते थे, माइक पकड़ते थे और कुछ करते थे, आज वो आकर मदनी चैनल पर मुस्बत तासुरात देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि एक चुप 100 को हराए, जो चुप रहता है ना, इससे वो आमतौर पे लोग हार जाते। हाँ, बाजों का जहन नहीं होता ना, सही होता ही नहीं है, तो फिर वो ये बोलते हैं, वो ये बोलते सुनाई देते हैं, यार जवाब ही नहीं देता यार, बड़ा मगरूर आदमी है, या बिल्कुल बुद्धू है, देखो जवाब सोचता ही नहीं, जवाब देता ही नहीं है। हमारा बुद्धू बोले या कुछ भी बोले, अपना बुद्धू हूं या सुद्धू हूं, जो भी हूं, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने 200 ममालिक में दावत इस्लामी को मुतारिफ करवा दिया है। तो अपने से बुद्धू ही अच्छे हैं यार, तो शैतान के नाक में दम हो गया है। अल्लाह करे कि ऐसे और बुद्धू भी हमको मिल जाए कि हम मतलब अपने आपस के झगड़ों में पड़े ही नहीं, बस हम शैतान का पीछा करते आगे बढ़ते चले जाएं।
अब मस्जिद और तहरीक बनती चली जाए, इमाम बनते चले जाए, नमाजी बनते चले जाएंगे, बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, बच्चा बच्चा नातें पढ़ता रहे, तिलावतें करता रहे, ओ मदीना 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 होता रहे। अपने को ऐसा सुद्धू बंदा भी बनना ही नहीं है जो दो मुसलमानों को लड़वा दे। ऐसा सुद्धू ना मैं हूं ना बनना चाहता हूं। आप भी बस ऐसे ही बन जाओ जैसा मैं कहता हूं। आप अपने को नहीं फटे नहीं कर रहे, आखिरत में मर जाएंगे यार। दो मुसलमान लड़ते हो तो उनमें सुलह करवानी चाहिए, लड़ाई को मजीद आग नहीं भड़कानी चाहिए। तो सोशल मीडिया के जरिए को यार इस तरह थोड़ी होता है, बचना चाहिए। जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए उस वक्त तक, जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे वाजिब हो गया तो वो एक अलग बात होती है, बचना चाहिए। मेरी अपनी मेंटेलिटी, अपनी ज़हनियत है। अब आप मेरे हैं तो इसलिए मैं आपको कहूंगा, आपको मेरी बात माननी है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, अपने पेज भी इन्होंने बनाए होंगे बाजों ने, फेसबुक अभी सब आसान हो गया है, और उस पर भी खुदा जाने क्या क्या भरा होगा। तो मेहरबानी करके उस पेज को भी आप, जो भी इस तरह की चीजें हो ना, उसको आज पहला जैसे ही मौका मिले ना, आप उसको नसियन मनसियन कर दें। क्या कहते हैं, मिटा दें, डिलीट कर दें, क्या बोलते हैं इसको, डिलीट, इसको डिलीट कर दें, मिटा दें, भूल जाए। हाँ, कहीं कहीं क्या कई जगह ऐसा होता होगा तो बाबाजी होती अल्लाह न बिला सबूत शरई, किसी पर जैसे इल्जाम रखना शरई गलती है। अगर नौजुबिल्ला ऐसा कुछ कर बैठा है तो आज नहीं तो कल क़यामत में फंसेगा, उसको तौबा तो उस पर वाजिब है। तो फिर अलानिया किया तो अलानियत बिल अलानियत अस्सिर बिस्सिर, बल्कि पहले ये अस्सिर बिस्सिर वल अलानियत बिल अलानियत। आज लोग खत्म नबूवत के मसले को बच्चों का खेल समझ रहे, हुक्मरान इस पर तवज्जो ही कोई नहीं। जहां खत्म नबूवत का इनकार हो वहां इबादत खाना नहीं होता। इबादत खाना तो वो होता है जहां मा काना मुहम्मद नबा हतिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन की आयतें पढ़ी जाती हैं। तब्दीली है नामंजूर, तब्दीली है नामंजूर, तब्दीली है नामंजूर, तब्दीली है नाम